सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में ओकारुन एंड मोमो जीजी के घर पे जाते हैं। उसके घर का भूत भगाने पर मोमो को कुछ भी नहीं मिलता है और मोमो हॉट स्प्रिंग में नहाने चली जाती है। यहाँ जीजी एंड ओकारुन को एक सीक्रेट कमरा मिलता है जिसके अंदर कई सारे तालिस्मान थे और अपनी मोमो के पास कुछ आदमी आ जाते हैं हॉट स्प्रिंग में और मोमो उन पे अपनी पावर यूज करने वाली थी, लेकिन तभी एक आदमी उसे पानी में डुबा देता है और तभी वहाँ पर जो पानी का प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और सारी चीज़ों को तोड़ते हुए उन आदमियों को भी दूर फेंक देता है। और अपनी मोमो के पास भागने का टाइम था, उसे चांस मिल जाता है और वो भागने ही वाली थी, लेकिन तभी एक और आदमी उसका पैर पकड़ लेता है और इतने में फैंस आके उस आदमी के ऊपर गिर जाती है, लेकिन मोमो बच जाती है। उसे पता चलता है कि ये सब कुछ तो टर्बो ग्रैनी ने किया था। मोमो पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, तब टर्बो ग्रैनी बताती है कि जब साइको इस जगह के बारे में जिक्र कर रही थी तो उसने सुन लिया था एंड वो उनके बैकपैक में छिप के आ गई थी। मोमो कहती है कि अब इस जगह का क्या, तब टर्बो ग्रैनी कहती है कि ये जगह वैसे ही पुरानी हो गई है तो इसके टूटने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तब टाउन के कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं ये किसने किया, और मोमो छिप गई थी और ये लोग उन आदमियों को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम सब तो कीटो फैमिली से हो ना, और वो आदमी पूरे टाउन में भागने लगते हैं। मोमो उसे बचाने के लिए टर्बो ग्रैनी को शुक्रिया करती है। ग्रैनी कहती है कि उसने कुछ नहीं किया है, ये उसके वेसल की वजह से हुआ है क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं है। एंड यहाँ ओकारुन एंड जीजी उस सीक्रेट कमरे के पास एक होल कर देते हैं। तब डोरबेल बजता है। इन्हें लगता है कि मोमो आई है, लेकिन ये दरवाजा खोलते हैं तो कुछ डरावनी औरतें थी और वो अंदर आके पार्टी करने लगती है और जीजी को भी ज्वाइन करने को कहती है। तब जीजी मना कर देता है। तब नाकी नाम की औरत कहती है कि अच्छा है कि तुम डिसिप्लिन में हो और तुम्हें हमारा आभारी होना चाहिए कि हम तुमसे रेंट नहीं ले रहे हैं जबकि तुम्हारे पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं, वरना तुम सड़क पे धक्के खा रहे होते। ओकारुन कहता है ये हो क्या रहा है, और तब अपना जीजी कहता है कि ये घर किराए का है और जब से उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में है तब से उसने किराया नहीं दिया है और ये औरत मकान मालकिन है। ओकारुन कहता है तो हमने अच्छा नहीं किया है, और उन्होंने उस छेद को पोस्टर से छिपा दिया था। नाकी कहती है तुम कहाँ पर गए थे। जीजी कहता है ये मेरा दोस्त मुझसे मिलना चाहता था, मैं उसे लेने गया था। नाकी कहती है कहीं तुम फिर से भूत भगाने वाले को तो लाने नहीं गए थे ना, जो सुन के दूसरी औरतें भी भड़क जाती है एंड कहती है कि यहाँ कोई भूत नहीं है और ऐसा करके तुम इस जगह की रेपुटेशन को खाक में मिला दोगे। जीजी कहता है ये आपको कहाँ से स्पिरिट मीडियम लगता है, और बाकी लोगों ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया था। नाकी कहती है तुम्हें पता है ना मेरे पास हंटर लाइसेंस है, जंगल में हादसे होते रहते हैं, जैसे कि मैं भालू का शिकार कर रही थी एंड गोली के सामने इंसान आ गया। जीजी कहता है आंटी शांति, इंसान के आगे गन पॉइंट करना भी इनलीगल है। तब एक पुलिस वाला आता है एंड उसके साथ वो आदमी भी थे जो कहता है कि सुरु ने उन्हें बड़ी मुसीबत में आने से बचा लिया। पुलिस वाला भी इनसे मिला हुआ था क्योंकि एक औरत कहती है कि अगर इनका कोई फैमिली मेंबर अरेस्ट हुआ तो गलती उसकी होगी। तब एक आदमी जीजी से कहता है वो कहाँ गया था। जीजी कहता है कि वो ओकारुन को लेने गया था। आदमी कहता है मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। जीजी कहता है ओकारुन उसका बेस्ट फ्रेंड है। ये आदमी कहता है ये बताओ कि जीजी की फेवरेट सॉकर टीम कौन सी है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मुझे जानना होगा कि ये तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया है। ओकारुन टीम का नाम ले लेता है जो कि उसी पोस्टर में था। आदमी मान जाता है। फिर नाकी कहती है कि वो एक लड़की थी, वो कहाँ है। जीजी कहता है कौन सी लड़की, एंड इनको शक होता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। यहाँ मोमो सुकीनो को श्राइन पे आती है। वहाँ वो एक लड़के को देखती है जिसे वो कहती है ये श्राइन है। वो लड़का कहता है सॉरी इस ऑकवर्ड चीज के लिए, मैं एक यूट्यूबर बनने का ट्राई कर रहा हूँ। वो श्राइन गेट खोलता है एंड कहता है मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिलेंगे।
मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। मोमो सुचिनोको को देखती है एंड जहाँ पे सिर्फ एक मरे हुए सांप की केचुअली होती है एंड ये कहती है ये सुचिनोको है। ये कहता है हाँ, डॉक्यूमेंट की बातें माने तो एक ग्रेट सरपेंट था एंड वो वोल्केनो में रहता है एंड जब वो भूखा होगा तब वोल्केनो फट जाएगा। तब के लोग अपना एक बच्चा सेक्रीफाइस के तौर पे उसे देते थे। लगभग 200 साल से वो सरपेंट वोल्केनो में है एंड उसने हमें हॉट स्प्रिंग भेंट में दिए हैं। माना जाता है कि उस बड़े दिखने वाले सरपेंट ने एक केचुअली को उस टाइम पे बदला था। मोमो कहती है एंड सुकिनोचो का क्या? ये कहता है मेरे फादर ने कहा था कि अगर हम कहे कि ये सुकिनोको है तो ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, लेकिन थैंक यू तुम जैसे लोग आते हैं एंड मैं ये स्टोरी उनको बताता हूँ। मोमो पूछती है तो तुम ये स्टोरी यूट्यूब में क्यों नहीं डालते हो? एंड इसके बाद मोमो जाते हुए सोचती है कि ये बात जान के ओकारुन कितना डिसअपॉइंट होगा एंड वो घर आती है। मोमो घर में जाके कहती है कि उसे कुछ भी भूत जैसा नहीं मिला है और तभी सारे आदमी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। मोमो सबको बड़े आराम से पीटने लगती है पर एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है एंड जकड़ने लगता है। तभी टर्बो ग्रैनी बाहर आती है एंड जिससे वो आदमी मोमो को छोड़ देता है एंड वो गिर जाता है। ग्रैनी कहती है ये सब कौन है? मोमो कहती है मुझे भी जानना है। तब नागी इस पे अटैक कर देती है एंड मोमो काफ़ी ट्राई करती है उसे हराने का, बट ये काफ़ी फास्ट थी और मोमो उसके ऊपर सोफ़ा एंड बाकी चीज़ें भी फेंक रही थी, बट ये उनसे बच के मोमो को किक करके उसी कमरे में फेंक देती है। नागी कहती है ये लड़की कौन है जो इतनी अजीब ताकत यूज़ कर रही है? मोमो कहती है ये बूढ़ी औरत कौन है? ग्रैनी कहती है ये तो बस एक ओल्ड बुढ़िया है। तब वहाँ चीज़ें हवा में जाने लगती है एंड मोमो कहती है ये स्मेल कैसी है? नागी कहती है ये कौन है? ये स्पिरिट मीडियम तो नहीं लगती है। अगर तुम हमारे फेस्टिवल के बीच में आ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम विलेज को बर्बाद करना चाहती हो। कीटो फैमिली काफ़ी पीढ़ियों से इस जगह को प्रोटेक्ट करती आ रही है। हम तुम्हें हमारे रास्ते में आने नहीं देंगे। मोमो कहती है किसी के घर को बर्बाद करके तुम ये सब कह रही हो? नागी कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम हॉट स्प्रिंग में शांति से नहा रही थी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि हम ग्रेट सरपेंट को 200 साल से बलि दे रहे हैं। हमें ग्रेट सरपेंट से ब्लेसिंग्स के तौर पे वो हॉट स्प्रिंग मिले हैं। अगर हम इसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये विलेज लावा से ख़त्म हो जाएगा। मोमो कहती है क्या कहा तुमने? तुम बलि देते हो? नागी कहती है इस जगह पे इंसानों की बलि दी जाती थी, फिर समय के साथ ये जगह बदल गई, लेकिन ये जगह बलि लेती है और हम कीटो फैमिली बलि के लिए लोगों को यहाँ लाते हैं एंड ग्रेट सरपेंट को उनकी बलि देते हैं। नागी कहती है किस्मत से आज हमारे पास 3 बलि है और ऑफरिंग का टाइम भी हो गया है। एंड मोमो उस जगह में धंसने लगती है। वो अपनी पावर यूज़ करती है, बाहर आती है और निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी ये लोग उसे धक्का मार के नीचे फेंक देते हैं। इतने में जीजी एंड ओकारुन सोफे के नीचे इन सभी को दबा देते हैं एंड मोमो की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। तभी कीटो फैमिली सोफे के साथ इनको भी नीचे फेंक देती है, पर वो भी इनके साथ ही गिर जाते हैं। मोमो एंड ओकारुन देखते हैं कि यहाँ कुछ घर भी है और जीजी वही एक घर से लटक रहा था। उसका हाथ छूटता है। मोमो अपनी पावर से उसे पकड़ने का ट्राई करती है पर कुछ नहीं कर पाती है। तभी जीजी किसी मुलायम चीज़ पे गिरता है जो कि एक बड़ा सा केचुला था, जिससे ये लोग ग्रेट सरपेंट बुलाते हैं एंड एक पोस्ट में खड़े हो जाते हैं और इन तीनों को खाने की बात करते हैं। ग्रैनी कहती है ये तो गुरागारी है और ओकारुन को याद आता है एंड वो कहता है ये मंगोलियन डेथ वॉर्म है। ये वॉर्म इंसान खाते हैं, लेकिन ये 1.5 से 2 मीटर के ही होते हैं। मैंने नहीं सुना था कि ये इतने बड़े होते हैं। नागी एंड उसके लोग कोई नाचने जैसा रिचुअल करते हैं। मोमो कहती है ये इंसान खाने वाला अर्थवॉर्म है। तभी वो वॉर्म कीटो फैमिली को खा जाता है। ओकारुन कहता है हम इतने बड़े चीज़ को नहीं हरा सकते हैं एंड वो बचने के लिए घर में चले जाते हैं एंड ओकारुन और मोमो कांपने लगते हैं। तब
ओकारुन टर्बो ग्रैनी में बदलने लगता है और वो जीजी को खाने आगे बढ़ता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो माफ़ करना कि एपिसोड लेट डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि टाइम से डाल पाऊँ। सो लेट एपिसोड आएंगे, लेकिन मैं डालने का ट्राई करूँगा जितना जल्दी हो सके। और तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा मुझे बताना, और ऐसे ही एनीमे और चाहिए तो भी कमेंट कर देना। और ये नहीं खरीद सकते हो तो सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, इतना ही मेरे लिए काफ़ी रहेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सायोनारा।